नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 है ना। मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा हमारी चल रही है क्या हुआ नहीं। है ना। पेज नंबर कौन सा है? 309। पेज नंबर 309। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, इसकी चर्चा हमने करी थी, प्रारंभ ही करी थी। तो प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न वापस फिर से पढ़ेंगे। तो इसके पहले पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, देखो कोई भी कार्य होता है उसमें हमने देखा था कि 5 कारण लगते हैं, 5 समवाय, उनको 5 समवाय भी बोलते हैं। और वो 5 कारण कौन कौन से हैं? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म, है ना। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म। जो नियति है उसको होनहार भी बोला जाता है और कर्म को निमित्त भी बोला जाता है। कर्म को निमित्त के कैटेगरी में भी लेते हैं, एक ही है, और नियति को होनहार भी। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई कार्य होता है तो हम किसी ना किसी एक चीज को मुख्य करके बोल देते हैं, है ना। कि अरे जैसे कई बार हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तीर्थंकरों का देखते हैं कि तीर्थंकरों का वैराग्य कौन सा कैसे पेज हुआ, है? है ना। तो वैराग्य तीन सौ कैसे नौ हुआ? तो हमने वैराग्य देखा तो वहां हमने देखा कि बिजली चमकी, और बिजली चमकी और उनको वैराग्य हो गया। तो उसमें किस अपेक्षा? निमित्त की अपेक्षा से, वो निमित्त की प्रधानता से वो कथन है। इसका मतलब नहीं है कि अकेला निमित्त है तो वो कार्य हुआ। कोई भी कार्य होता है तो उसमें ये पांचों समवाय लगते हैं, स्वभाव भी लगता है, पुरुषार्थ भी लगता है, काल भी लगता है, नियति भी होती है और कर्म भी होते हैं। अब यहाँ पे पंडित जी पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, है ना। तो ये यहाँ पे पंडित जी पुरुषार्थ को मुख्य करके, पुरुषार्थ को मुख्य करके यहाँ पे कथन कह रहे हैं, है ना। अभी इसमें आएगा, वो भी आएगा कि अकेले पुरुषार्थ से ही कार्य नहीं हो रहा है, और भी चीजें लग रही हैं, पर यहाँ पे पुरुषार्थ को मुख्य करके, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ की प्रधानता बतानी है, पुरुषार्थ की प्रधानता बतानी है, इसलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। इसलिए क्यों लिखा पंडित जी ने? देखो, पंडित जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इसलिए लिखा कि जीव जो है इसके लिए प्रयत्न करे, है ना। जीव, देखो अपन ने पिछले बार देखा 2 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक पुरुषार्थ कैसा? जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो आपने क्या करा? दिल्ली जाना है तो उसके पहले आप क्या करोगे? आप पहले ट्रेन का टिकट लोगे। ट्रेन का टिकट लेने के बाद आप जब भी आपका टाइम होगा स्टेशन जाओगे, जिससे भी जाओगे, टैक्सी से जाओगे, खुद के वाहन से जाओगे, जैसे पैदल जाओगे, जैसे भी है, आप वहां जाओगे। फिर एक बार आप ट्रेन में बैठ गए तो फिर अपने आप स्वतः दिल्ली पहुंच जाओगे,
लेकिन उसके पहले का जो पुरुषार्थ है वो तो करना पड़ेगा ना, कि टिकट लोगे, टिकट लेने के बाद स्टेशन जाओगे, स्टेशन जाने के बाद ट्रेन में बैठोगे, तो वो सारा पुरुषार्थ लगेगा, है ना। तो वो जो पुरुषार्थ है, यहाँ उस पुरुषार्थ की बात चल रही है। पुरुषार्थ कौन सा है? भेद विज्ञान, निर्णय करना। क्या निर्णय करना? ना। हाँ, मैं आत्मा दर्शन। हूँ। ज्ञानानंद है, ज्ञान दर्शन वाला, स्वभाव वाला, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं पदार्थ हूँ। है ये भेद विज्ञान करना, शरीर अलग आत्मा अलग, राग अलग और जीव अलग आत्मा अलग, ये सारा निर्णय करना, ये इसका पुरुषार्थ। ये भेद विज्ञान का पुरुषार्थ, ये निर्णय करने का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ। और एक बार ये हो गया तो फिर अपने आप स्वतः गाड़ी चल जाती है, बैठ जाते हो आप, अपने आप सब काम होते चले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये इसका इन एसेंस यहाँ पे पंडित जी अब ये बताने वाले हैं, अलग अलग तरीके से। खुद ही क्वेश्चन करेंगे, तो अपन ने देख ही ली है शैली पंडित जी की। खुद ही क्वेश्चन करते हैं और खुद ही उसका उत्तर देते हैं। अपने जो दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पहले से ही यहाँ पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, पंडित जी के दिमाग में है कि ये पूछेंगे लोग, तो उसका उत्तर देते हैं। देखो, वहां प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यहाँ प्रश्न करते हैं कि मोक्ष का उपाय कैसे बन रहा है। यहाँ पे तीन चीजें ली हैं पंडित जी ने। क्या ली हैं? एक तो काल लब्धि, एक भवितव्यता जो होनहार भी है, और या पुरुषार्थ। तीन चीजें ली हैं पंडित जी ने कि मोक्ष का उपाय कैसे बन रहा है। काल लब्धि से बन रहा है। काल लब्धि मतलब जब समय आएगा, जब हो जाएगा मोक्ष। उससे है। भवितव्यता, मेरी होनहार होगी तो हो जाएगा सम्यक दर्शन, मेरी होनहार होगी तो मोक्ष हो जाएगा। हम्म वो, या फिर बोले या पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करने से होगा। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो। यदि प्रथम मतलब काल लब्धि और भवितव्यता है, तो बोले फिर उपदेश की जरूरत ही नहीं है। काल लब्धि तो जब होना होगा हो जाएगा, और जब मेरी होनहार होनी होगी तो हो जाएगा, है ना। तो बोले कि फिर उसके लिए उपदेश की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब होना होगा हो जाएगा, जब काल आएगा जब हो जाएगा, समय आएगा जब हो जाएगा। और पुरुषार्थ से बनता है, तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या। और बोले अगर पुरुषार्थ से बनता है, तो पुरुषार्थ करने का उपदेश तो, जैसे हम कहीं पे ही बैठते हैं, हमको उपदेश देते हैं, गुरु देते हैं कि पुरुषार्थ करो, उपदेश तो देते हैं। पर बोले उसमें से कुछ ही लोग पुरुषार्थ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उपदेश उपदेश देते हैं, तो लेकिन उपदेश देने के बाद भी क्या होता है। हम यहाँ पे उपदेश तो बहुत देते हैं, जिनवाणी अपने को उपदेश कितना देती है, हर चीज का उपदेश देती है कि नहीं, कितना उपदेश देती है। और इतना उपदेश देने के बाद भी हम कितना उसे फॉलो करते हैं, है ना। कितना करते हैं, कोई 1%, कोई 2%, कोई 10%, 5%, सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार सब अपना अपना फॉलो करते हैं। तो बोले उपदेश तो सब सुनते हैं, पर बोले फिर उसमें से कुछ ही लोग पुरुषार्थ कर पाते हैं। हम्म तो बोले कि फिर तो उपदेश किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उपदेश सब, अगर उपदेश दें तो सभी लोग पुरुषार्थ करें, तो ऐसा होता नहीं है, कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो बोले अगर उपदेश सब सुनते हैं तो उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो कारण क्या है बोले। फिर बोले मोक्ष का कारण क्या है। उपदेश भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उपदेश देने से भी कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। होनहार और काल लब्धि है, तो बोले वो तो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो जब होना होगा हो जाएगा। तो बोले फिर मोक्ष होता कैसे है, मोक्ष कैसे बनता है, उसका कारण क्या है। हम्म तो देखो, समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार।
तथा जो कर्म के उपशमादिक वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो ये आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। देखो पहले ही सेंटेंस क्या है, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। पहले ही क्लियर कर दिया है पंडित जी ने। किसी एक की प्रधानता बोली जा सकती है, पर एक ही कारण से कार्य नहीं होता। वहां ये पांचों समवाय लगते हैं। कोई भी कार्य होता है उसमें पांचों समवाय लगते हैं। किसी की मुख्यता से जरूर बोल दिया जाता है, रोटी बनाई तो बोल दिया स्तुति ने रोटी बनाई। अब स्तुति ने रोटी बनाई, स्तुति ने अकेली स्तुति थोड़ी थी रोटी बनाने। रोटी में पहले आटा भी चाहिए, हम्म चकला बेलन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, तवा भी चाहिए, तब जाके वो रोटी बनने का कार्य होता है। पर ऐसा बोल दिया जाता है कि स्तुति ने रोटी बनाई। दूसरी चीजों को गौण करें, इसका मतलब ये नहीं वो मौजूद नहीं है, हैं, उनके बिना कार्य नहीं है, वो किसी की प्रमुखता से बोला जाता है। वैसे यहाँ बोला एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। अब यह मोक्ष के उपाय की बात चल रही है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, मोक्ष के उपाय में तीनों ही कारण हैं। मोक्ष के उपाय में तीनों ही कारण कौन से, काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ, ये जो तीन कारण यहाँ बताए हैं। अभी वो दो कारण यहाँ पे पांचों पांचों समवाय की बात नहीं है, तीन की बात चल रही है। स्वभाव और निमित्त की अभी यहाँ पे पंडित जी ने अभी बात नहीं करी, पर आगे है देखो। और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते, और बोले यहाँ जहाँ कार्य नहीं बनता जिसका मोक्ष नहीं हुआ, तो वहां तीनों ही कारण नहीं मिलेंगे। ना काल लब्धि होगी उसकी, ना उस समय उसकी होनहार होगी, और ना उसका पुरुषार्थ होगा। तीनों ही कारण नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कारण नहीं मिला, तीनों ही कारण नहीं मिलेंगे, तीनों ही कारण नहीं होंगे, ऐसा है। तो बोले तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। अब जो तीन कारण बताया उसमें काल लब्धि और होनहार क्या है, कोई वस्तु है क्या? वो तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। काल लब्धि और होनहार आपके कंट्रोल में नहीं है। वो तो जब होना है वो काल बोल दिया जाता है, और जो कार्य हुआ उसको होनहार बोल दी जाती है। तो वो दोनों चीजें तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। वो कह रहे हैं वो तो कोई वस्तु ही नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि। महावीर भगवान को अमावस के दिन मोक्ष हुआ, तो वही उनका काल, वही काल लब्धि कहलाई कि मोक्ष जाने का वो काल पका था, वही उनकी काल लब्धि हुई। और होनहार थी ऐसी कि उनको मोक्ष जाना था, वैसी होना था, वही कार्य होना था, वैसी होनहार थी। तो हुआ उस काल में वैसी होनहार हुई। तो बोले कि जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, मोक्ष जाने का कार्य हुआ वही होनहार। है ना, रोटी बनने का काल, काल पका तो रोटी बनी, और उस समय जो रोटी बनी वही उसकी होनहार थी। उस आटे को रोटी रूप परिणमित होना था, वो रोटी बन गई, वो उसकी होनहार। और जिस काल में रोटी बनी वो उसकी काल लब्धि। है ना, ऐसे ही सब जो भी कार्य होता है उसमें ऐसा लगाना। ये तो तो मोक्ष की बात मनीष चल जी, रही, मोक्ष मैं की एक सवाल प्रमुखता पूछूं से। आपसे। ये तो आप मोक्ष के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, लेकिन वैसे रियल लाइफ में भी अगर देखा जाए, कई बार होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता, तो उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एक तरह से। बिल्कुल लगता ही है उसमें काल लब्धि और होनहार, और पुरुषार्थ भी वैसा उस हिसाब का नहीं होता। हमको लगता है कि हमने बहुत पुरुषार्थ करा है, या जो उस कार्य का उस कारण रूप वैसा पुरुषार्थ नहीं हुआ। वो हम्म। तीनों ही चीजें उसमें फिर आ जाती हैं। तीनों ही चीजें आ जाती हैं। हम बोलते हैं ना, हो सकता है हमारी मेहनत में थोड़ी कसर रह गई है। बोलते कि नहीं राइट, राइट। है? कहीं। टाइम सही नहीं था। हाँ, टाइम सही नहीं था। अब वो क्या होता है कि लोग, कोई भी होता है ना, अपनी गलती नहीं मानता है। कोई भी इंसान होता है, अपनी गलती, उसकी आदत होती है वो नहीं मानता गलती, तो वो क्या बोलेगा कि भाई अरे अब ऐसी होनहार होनी थी,
ऐसी काल लब्धि थी, है ना। जैसे मान लो रोटी बनाई, रोटी अच्छी बनी तो मैंने बनाई, और रोटी जल गई तो आप बोलोगे मैंने रोटी जला दी? तवा। आप बोलोगे रोटी जल गई। अपने आप जल गई। रोटी जल गई, मैंने नहीं जलाई। सही, राइट। राइट। मैंने तो नहीं मेरा जलाई, रोटी जल गई। मेरा मतलब ये था है कि ना। जैसे एक ही क्लास में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और करीब करीब एक ही लेवल पर उनके ग्रेड्स हैं, एक ही लेवल पर सब कुछ है, पर एक को जॉब अच्छी मिल जाती है, एक को कुछ भी नहीं हो पाता और वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो कई बार ये लगता है क्या हुआ, ये मेरी तकदीर खराब है, टाइम खराब है। तो ये जो तीन चीज अभी आपने बताई, होनहार, काल लब्धि और पुरुषार्थ, तो इनमें से एक अगर काम कर गई है और बाकी दो नहीं है तो वो तो हम मतलब किसी की रुका प्रमुखता जाता से है। ऐसे बोला जाता है, जैसा अभी मैंने बोला ना, हम्म। किसी एक चीज की प्रमुखता से बोल दिया जाता है कि अरे इनका टाइम खराब चल रहा है। अब वो टाइम खराब चल, भैया हो सकता है उनके कर्मों का ऐसा उदय हो। कर्म भी तो है, हम्म। पांच में समवाय में कर्म भी तो है। कर्मों हम्म। का वैसा उदय चल रहा हो, तो वो किसी एक की प्रमुखता से ऐसा बोल दिया जाता है कि साहब इनका ऐसा हो रहा है। हम्म, राइट, राइट। ऐसा है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें देखो, इनको इसको समझने से बड़ी शांति आती है। है मैं ना, यही बड़ी सोच रही शांति आती थी। है भैया। हमारे अब बहुत सारी चीजें हैं, हम करते हैं नहीं होती हैं, वो उसकी वैसी होनार वैसी काल लब्धि। और फिर देखो मोक्ष मार्ग में यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं, होनहार और काल लब्धि पे मत छोड़ो। आज हम बोल रहे हैं कि साहब हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो हम यही यही फॉर्मूला अपना लेते हैं। क्या कि भाई होनहार और काल लब्धि पे छोड़, आप जगत में छोड़ते हो क्या? आप एक बार फेल हो गए, नहीं हुआ, तो आप छोड़ देते हो, नहीं भैया होनहार हो काल, आप फिर प्रयत्न करते हो, फिर प्रयत्न करते हो, कांस्टेंट प्रयत्न करते हो कि नहीं? बच्चों को बोलते हो कि नहीं, चलो इस बार टेस्ट में नंबर नहीं, अगली बार करना, तो फिर पुरुषार्थ अगली तो बार करना ही करना। पड़ेगा, बिना उसके किए तो है बाकी ना। होने से तो नहीं होगी सक्सेसफुल। हाँ, तो वो प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना। तो वो प्रयत्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं फिर पुरुषार्थ लगाते हो? यहाँ आप काल लब्धि और होनहार पे डाल दोगे क्या कि साहब ये तो मेरा भी सम्यक दर्शन होने का काल ही नहीं है, मेरी तो अभी वैसी होनहार ही नहीं है, तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी ये इस चीज पे बल देना चाहते हैं कि इन इसको इसके उसमें मत डालो कि काल लब्धि, उन्होंने यहाँ लिखा ना, काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। ये तो कोई वस्तु नहीं, वो तो अब वो कहने में आ जाती, ये काल हुआ, काम हो गया, तो यही उसकी काल लब्धि, और ऐसे ही होनहार जो कार्य हुआ ऐसे ही होना था, वो होनहार। तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता है हरता नहीं है। और बोले फिर कर्म है, पांच समवाय में कर्म भी है, तो वो कर्म भी आपके हाथ में है क्या? वो कर्म कर्म का काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो आत्मा का कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। वो कर्म कर्म का काम, वो संयोग और वो इधर उधर की व्यवस्था कर देंगे, पर वो आत्मा में नहीं जा सकते हैं। हम्म। तो बोला कर्म है वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। कर्म क्या करेगा? निमित्त लाके खड़ा कर देगा। कर्म निमित्त लाके खड़ा कर देगा, पर निमित्त से कार्य नहीं होते हैं, निमित्त मौजूद होता है। कार्य निमित्त से नहीं होता है, निमित्त मौजूद होता है। तो इसका मतलब सिर्फ पुरुषार्थ में जो हमारे कंट्रोल में है जिसको करके हम। हाँ, तो यहाँ यही बता रहे हैं, यहाँ बताना यही चाह रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ की मुख्यता का यहाँ कथन है ना। यहाँ लिखा है देखो, आत्मा करता हरता नहीं है, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा पुरुषार्थ कर सकता है, तो बोले ये आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। है ना। आप देखो यहाँ पुरुषार्थ मतलब एक चीज ये है कि मोक्ष जाने की भी आकुलता है। हम्म। हमको आकुलता है कि मोक्ष जाने की, हमको कोई भी कार्य करना हो, उसकी जब तक वो कार्य नहीं हो हमको उसकी आकुलता बनी रहती है। बनी रहती है कि नहीं? आकुलता बनी रहती है। हम घर ढूंढ रहे हैं, सिंगाई जी घर ढूंढ रहे थे, कितना कितने परेशान हुए, कितने साल ढूंढे हैं? आकुलता बनी हुई थी कि नहीं?
जब तक नहीं मिला, कांस्टेंट बनी हुई थी आकुलता। तो आकुलता चलती है, जो जब तक वो कार्य नहीं हो जब तक आकुलता चलती है। तो हमको अगर मोक्ष जाना है तो हमें मोक्ष जाने की आकुलता है क्या? कभी सोचते भी हैं मोक्ष जाना है? हम्म? कल हवाई बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि केवल ज्ञान हो गया, सपने में आया। सुबह सुबह उठ के बोला कि मुझे ऐसा लगा, मुझे सपने में आया, मेरे को केवल ज्ञान हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, कम से कम सपने में तो आया। कितनों को ऐसे सपने आते हैं कि केवल ज्ञान हो गया मुझे। हाँ, तो हमको ऐसी आकुलता होती है क्या, मोक्ष जाने की आकुलता? नहीं है। तो ये यहाँ वही बताना चाहते हैं कि आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। ये कम से कम वो आकुलता तो आए हमको, उस और पुरुषार्थ करने का हमारा परिणाम तो हो। ये उस तरफ जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। पुरुषार्थ करो, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। वो बात अलग है, ये कौन सा पुरुषार्थ है? ये आकुलता वाला पुरुषार्थ जब तक ट्रेन नहीं मिलती है। वो ट्रेन में दिल है ना, आप जा रहे हो ट्रेन में दिल्ली तक, तो वो ट्रेन टिकट लेना, टिकट लेने के बाद स्टेशन जाना, किससे जाओगे, कैसे जाओगे, ट्रेन में चढ़ोगे, सामान रखवाओगे, वो सब वो सारा पुरुषार्थ है, ये उसकी बात है। हाँ, ये उसकी पुरुषार्थ, ये उसका पुरुषार्थ, मतलब ये निर्णय करना, तत्व निर्णय करना, ये उसका पुरुषार्थ। ये सारा जो सब, ये जो है ना, ये एग्जाम्पल में, जब फिर एक बार ट्रेन में बैठ गए, निर्णय हो गया, फिर वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन अपने आप चलती गंतव्य तक ले जाएगी। तो ऐसे ही एक बार निर्णय हो गया, तो फिर क्या होगा, रत्नत्रय के मार्ग पे अपने आप बढ़ते चले जाओगे। वो ट्रेन में बैठ गए हो आप, सम्यक दर्शन हो गया, मतलब अब मोक्ष मार्ग की ट्रेन में बैठ गए हो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो सही ट्रेन पकड़ना। हाँ, पहले तो वो बात सही है। दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली की ट्रेन पकड़ोगे, मुंबई की ट्रेन पकड़ लोगे, उल्टा पहुंच जाओगे। कुगुरु कुदेव कुधर्म की ट्रेन पकड़ लोगे, तो क्या होगा, जहां जाना है वहां जाने की जगह उल्टे पहुंच जाओगे कहीं और। है ना, इसलिए पहले तो ट्रेन का भी निर्णय हो, जाना कहाँ है उसका निर्णय हो। पहले ट्रेन पकड़नी है हाँ, हाँ। सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। देखो, वहां ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य की भी सिद्धि होती ही है, सिद्धि होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं। नहीं होती। देखो क्या, वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो। अब हमको तो जाना है मोक्ष, और हम तत्व निर्णय करने की वजह, हम क्या करने लगे हैं, हम पूजा करने लगे हैं, भक्ति करने लगे हैं, हम उसी में ही मोक्ष मार्ग मानने लगे हैं। और हम सोचे कि हम तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्या होगा, मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है कि जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो। आपको पहले ये निर्णय पता करना पड़ेगा कि भाई किससे कार्य सिद्धि होगी। तत्व निर्णय से होगी, भेद विज्ञान से होगी। अगर उसका ही निर्णय नहीं होगा तो फिर क्या है? अभी तो पता ही नहीं कार्य सिद्धि कर, हम यही नहीं पता।
है ना। तो यहाँ बोला है कि आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। जिससे कार्य होता है उस कारण की सिद्धि उस कारण का उद्यम करे, उस कारण का पुरुषार्थ करे, तो कार्य होगा। और उल्टा करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, संसार ही है ना। हम सोचें व्रत उपवास करने से मोक्ष हो जाएगा, कितने ही कर लो, करोड़ों उपवास कर लो, क्या होगा? मोक्ष होगा क्या? धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी। नारकी जीव 33 सागर उपवास करता है 7वें नरक में, 33 सागर तक खाने नहीं मिलता उसको। हम्म। मोक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, उपवास से मोक्ष होता ही नहीं है। हम ये मान के चलें कि उपवास से मोक्ष हो जाएगा, तो क्या होगा? यही होगा, संसार मिलेगा। तो उस कारण रूप उद्यम करें, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। और अगर आपने उस जो कारण है उसका पुरुषार्थ करा तो अन्य कारण अपने आप मिलेंगे। आप ये सोचो कि भाई मैं किसी निमित्त का इंतजार करूं, निमित्त हाजिर हो जाएंगे, ऐसा है। निमित्त हाजिर हो जाते हैं जब कार्य होना होता है। महावीर भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी थी तो निमित्त हाजिर हो गए। संजय विजय मुनिराज जो ऊपर चारण रिद्धि से जा रहे थे, वो हाजिर हो गए। हम्म। शेर के पर्याय में। शेर की पर्याय में है। तो निमित्त हाजिर हो जाते हैं, निमित्त को जुटाने की जरूरत नहीं है, निमित्त हाजिर हो जाते हैं, ऐसा है। तो बोले अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। कार्य की भी सिद्धि होती ही है अगर आपने सही तरीके से पुरुषार्थ करा है तो, कारण रूप उद्यम करा है तो, कारण रूप पुरुषार्थ करा है तो। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करें, वह अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। और मान लो कि आपने अन्य कारणों से, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम लिखने जाते हो, एग्जाम देने जाते हो ना, तो एग्जाम देने जाते हो तो आपको पेन की जरूरत है, पेपर लिखने के लिए पेन की जरूरत है। पेन भी एक कारण है वो आपके पास होने में। अगर पेन नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते हो। तो पेन भी एक कारण है, पर पेन वास्तव में सही कारण रूप पुरुषार्थ है क्या? नहीं। नहीं है। वो तो आपकी परीक्षा की कितनी तैयारी है, वो आपका वास्तव में वो कारण रूप पुरुषार्थ है। यहाँ पंडित जी यही बोल रहे हैं, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करें। कि साहब हमको तो पेन चाहिए, हमने उसका पुरुषार्थ करा, पर अगर आपने साथ में परीक्षा की तैयारी करी होगी तो क्या है, तो वो अन्य कारण भी मिल गए आपको, तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और अगर आपने परीक्षा की तैयारी नहीं करी और सिर्फ अकेला पेन लेके चले गए, हम्म। क्या होगा? कार्य नहीं होगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर दूसरे कारण हैं, दूसरे कारण लिखा है कि तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, अब ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया है ना। हम्म। जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे। हम्म। तो वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती। अन्य कारण मतलब हमने परीक्षा की तैयारी कितनी करी है, वो कारण रूप वो कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, और नहीं मिलते हैं तो फिर सिद्धि नहीं होगी, उस कार्य की सिद्धि नहीं होती। आई बात समझ में? हम्म। देखो, सो जिनमत में तो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के
उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काललब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं, सो वह ऐसा उपाय करता है। क्या है? जिनमत में मोक्ष का उपाय क्या कहा है? शायद तो है, पर मोक्ष का उपाय रत्नत्रय। मोक्ष का उपाय क्या है? रत्नत्रय। अगर जो जीव रत्नत्रय को धारण करता है उसको मोक्ष नियम से होता है। तो यहाँ लिखा है जो जिन रत्नत्रय कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक ज्ञान, ज्ञान सम्यक सम्यक चारित्र। चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष है ना? ओके, या दैट्स ग्रेट। सो जिनमत में मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है जिसने रत्नत्रय को धारण करा है। हम्म? जिसने रत्नत्रय को धारण करा है वास्तव में उसका मोक्ष होता ही होता है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। तो जिसने रत्नत्रय को धारण करा, बोले ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने रत्नत्रय को धारण करा उसका मोक्ष नहीं हुआ हो। आगे पीछे होता है पर मोक्ष तो होता ही है। तो बोले मोक्ष, इसका मोक्ष होता ही, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, मतलब इस रत्नत्रय का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए। उसके क्या हुए? काल लब्धि और होनहार भी पकते हैं। काल भी, वो कार्य होता है तो उसको ही काल, जब जिस काल में हुआ उसको काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वो होनहार, वो भी हुए। और कर्म के उपशम आदि भी हुए। उपशम आदि समझे ना? क्या उपशम सम्यक देखा था ना अपन ने, वो गैप बनता है ना? उपशम सम्यक, उपशम चारित्र। उपशम आदि में उपशम, छह उपशम, ये लेना है। उपशम आदि भी हुए, उपशम आदि हुए हैं। सो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम्म सही तरीके का पुरुषार्थ जो इसमें लिखा है, जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है, सही तरीके का पुरुषार्थ करता है, तत्व निर्णय करता है, ये है वास्तव में वो मोक्ष का उपाय करता है, उसको सर्व कारण मिलते हैं। कालब्धि भी, होनहार भी, निमित्त भी, सर्व कारण मिलते हैं। ये पंच में की बात कर रही है, कुछ की बात मतलब उन्हीं से मतलब उन्हीं यही वही कर सकते हैं ना, ये सब पुरुषार्थ। हाँ, संगी पंचेंद्री। पंच हाँ, उनकी बात चल अपनी। ये तो वही ये तो अपनी ही बात चल, अभी आएगी बात, अभी इसकी भी बात आएगी, है ना? अपनी तो सब संगी पंचेंद्री की ही बात है। हाँ, संगी पंचेंद्री की ही बात, मनुष्य नहीं। त्रियंश भी हो सकते हैं, नारकी भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, चारों ही गतियों में, है ना? संगी पंचेंद्रियों की बात है वो, है ना? तो उन्हीं की मयूर जी, अपेक्षा से। ये अपने जो मुनि महाराज होते हैं, तो इन लोगों का ये रत्नत्रय का तो उपाय उन्होंने कर लिया, मोक्ष का उपाय रत्नत्रय के थ्रू उनका हो जाता है पूरी तरह, या वहां कसर रह जाती है उसमें? अभी देखो आगे आएगी आंटी आपकी बात, ओ, वो भी अपन कर रहे हैं। इसमें ही है सॉरी, अगले एक दो पैराग्राफ में, सॉरी सॉरी। है ना? ओके। अपन इसकी बात भी चलेगी। देखो, तो यहाँ लिखा है कि इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। अवश्य होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं, तो यह उपाय नहीं करता। क्या? कि जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, मतलब जो सही तरीके का पुरुषार्थ है, जो कारणभूत पुरुषार्थ है, तो बोले वो कारणभूत पुरुषार्थ का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि और होनहार भी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उसका कार्य नहीं होता है। तो कार्य नहीं हुआ तो हम वो कहेंगे भी नहीं, वही काल भी नहीं हुआ,
और होनहार तो जब कहलाई जाएगी कार्य होगा, तो उसके काल लब्धि वह होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि भी नहीं होते हैं, वैसी व्यवस्था बनती है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो हमारी व्यवस्था नहीं बनेगी कि अब यहाँ बैठे बैठे ही हमारे उपशम होने लग गया। कर्मों का भी वैसी ही व्यवस्था होती है, वो नहीं होती है ना। तो उपशम आदि नहीं हुए हैं, सो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। हम्म, हम्म, तो कि जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको क्या है, उसको कोई कारण नहीं मिलते हैं, कोई कारण कहने में नहीं आते हैं, और उसको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। हम्म। और तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो क्या कारण। फिर वही प्रश्न है कि भाई उपदेश तो सभी सुन रहे हैं, एक सभा में सब लोग उपदेश सुन रहे हैं, तो बोले किसी कोई उपाय करता है, कोई नहीं करता है, तो बोले उसका क्या कारण है। तो उसका कारण ये है, देखो उसका कारण यही है, जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। अकेले हम्म, उपदेश सुनने से काम नहीं होता है। हम बैठे हैं, हम सोचो उपदेश सुन रहे हैं और हमें बैठे बैठे मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उपदेश तो सिर्फ एक शिक्षा है, उसके बाद आप जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा वैसा फल लगेगा। अभी स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने के बाद लोग घर में जाके उसका चिंतन करें, तो चिंतन करेंगे, तो चिंतन करने के बाद वो चिंतन क्या है, वही पुरुषार्थ है, हम्म, वही पुरुषार्थ है। यहाँ कोई पुरुषार्थ में ऐसा थोड़ी कोई गड्ढे वड्ढे खोदने हो, कोई ईंटें उठानी हो, ऐसा थोड़ी कोई काम करना है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो अभी चिंतन का ही है पुरुषार्थ, अभी तो विकल्प का ही है अभी पुरुषार्थ। तो बोले वो विकल्प चलते हैं, तो बोले वो पुरुषार्थ है अभी, तो उसको वैसा फल लगेगा। हम्म। भेद विज्ञान वाला पुरुषार्थ करोगे, है ना, भेद विज्ञान वाला पुरुषार्थ करोगे, तो वास्तव में वो जो भेद विज्ञान वाला पुरुषार्थ है उसका पुण्य का फल भी बहुत बड़ा है। हम पुण्य पुण्य के पीछे भागते हैं ना, हम्म, जिसको पुण्य की आवश्यकता है, तो जो भेद विज्ञान वाला पुरुषार्थ है उसका पुण्य का फल भी बहुत तगड़ा है। करोड़ों उपवास जितना फल होता है ये भेद विज्ञान वाला पुरुषार्थ, ऐसा है। तो ये पुरुषार्थ है। तो बोले उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। अब देखो ये आंटी का प्रश्न था ना मुनिराजों का, देखो फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। अब यहाँ पे पंडित जी फिर प्रश्न कर रहे हैं, बोले कि आपने पुरुषार्थ की इतनी बात कर रहे हो, तो बोले ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है ये क्या करते हैं। ये द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ, मोक्ष जाने के लिए ही मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। मुनिराज मुनिपना क्यों लेते हैं, स्वर्ग जाने के लिए, नहीं। मोक्ष जाने के लिए। अगर स्वर्ग जाने के लिए लेना तो वास्तव में वो तो जीव नरक जाता है, वो स्वर्ग नहीं जाता, वो तो नरक ही जाता है। वो तो मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए जो है मुनि मुनि बनते हैं, है ना, मुनि अवस्था में जाते हैं। तो यहाँ लिखा है, प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ, है ना, मोक्ष के अर्थ मतलब मोक्ष जाने के लिए गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, तो बोलो तपस्या भी करता है।
तो बोले वहां पुरुषार्थ तो कर रहा है, दिख रहा है हमको पुरुषार्थ किया। तो बोले लेकिन कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ। कार्य क्या था? कि मोक्ष। मोक्ष। कार्य तो मोक्ष था, पर बोले वो कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ। तो बोले इसलिए पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि नहीं है। तो बोले इसलिए पुरुषार्थ करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पुरुषार्थ तो करा द्रव्यलिंगी मुनि ने, पर उसका मोक्ष नहीं हुआ। है ना? तो देखो आंटी, ऐसा है कि सारे मुनि मोक्ष नहीं जाते हैं। सारे मुनियों को रत्नत्रय प्रकट नहीं है। है ना? मुनि तो क्या है? ये जो हम मुनि की बात कर रहे हैं, एक तो देखो, एक तो अंतरंग मुनिपना होता है और एक बहिरंग मुनिपना होता है ना? अंतरंग मुनिपना क्या है? कि भाई तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, हाँ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तीन कषाय चौकड़ी का अभाव मिथ्यात्व के साथ। है ना? तो इसका अभाव होता है तो मुनि, ये अंतरंग मुनि दशा है। अब भावलिंगी बहिरंग क्या मुनि है? मोक्ष जाते हैं। और बहिरंग क्या है? बहिरंग क्या है? कि बहिरंग जो बाहर से जो हमको दिख रहे हैं 28 द्रव्य। मूल गुण का जो पालन कर रहे हैं, वो 28 मूल गुणों का जो पालन हो रहा है, वो हमको दिखाई दे रहा है, वो बहिरंग अवस्था है। पर ऐसा है कि जिनके अंतरंग होता है उनका बहिरंग भी होता है। लेकिन जिसका बहिरंग है अकेला, उसका जरूरी नहीं है कि उसका अंतरंग भी हो। हाँ। है ना? तो ऐसा है कि जिसका बहिरंग है उसका अंतरंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिसका अंतरंग है उसका बहिरंग होगा। होता ही है। ठीक है? तो जो तो ये जो भावलिंगी, आपने वो दो लिंगी जो बताए, द्रव्य लिंगी भावलिंगी, तो भावलिंगी तो नियम से जाता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भावलिंग नियम से अभी उस भाव में नहीं जाए, आगे जाके जाता ही है। हाँ। है ना? है ना? कभी भी जो है उस भाव से नहीं हम्म। जाए, कोई जरूरी नहीं है उसी भाव से जाए। हाँ हाँ। आगे पीछे जब भी जाएगा जाएगा। लेकिन हाँ, पर वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भावलिंगी के, हाँ, तो वो नियम से कभी ना कभी तो जाएगा, जितने भी वो हाँ, लिखा है क्रम। हाँ। हाँ। और द्रव्यलिंगी है उसका। उसका कोई द्रव्यलिंगी निश्चित भी जब नहीं ही है। बोला, द्रव्यलिंगी का हमें हाँ पता नहीं है कि अंदर भावलिंग है कि नहीं। अगर हाँ। अकेला द्रव्यलिंग है तो तो उसका तो द्रव्यलिंग भी पश्चात अलग अलग सही तरह का नहीं है। होता है, उसमें नहीं जाएंगे। पर जो मिथ्यात्व वाला जो द्रव्यलिंग है, जो वो मिथ्यात्वी पुस्तक द्रव्यलिंग है। है, वो तो अभी संसारी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न करा है, वो ये प्रश्न जो है कि एक आपको मिनट। समझ में आया कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है, वो द्रव्यलिंगी मुनि के बोले कि वो पुरुषार्थ करते हुए हमको दिखाई देते हैं, पर बोले उनके कार्य की सिद्धि नहीं हुई। नहीं हो। है ये ना? जो आपने बोला कि तीन चौकड़ी का अभाव मिथ्यात्व के साथ, तो हम्म। मिथ्यात्व के बिना भी अभाव होता है क्या? नहीं। नहीं, हाँ। मिथ्या क्या? राइट। मिथ्या तो कहीं ये का आपने अभाव होगा। स्पेशल मिथ्यात्व उस पे जोर तो दिया तो। मिथ्यात्व पहले होता है, हाँ, फिर मिथ्यात्व के बाद में साथ मिथ्यात्व और आरुतो अनंतानुबंधी बंधन, कषाय का राइट। अभाव होता है। और हम्म। फिर उसके बाद वो चौथा गुण स्थान है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से चौथा गुण स्थान बनता है। हम्म। फिर पांचवे उसके में बाद आता है। पांचवें में दो कषाय हाँ। चौकड़ी का और उसके ऊपर तीन कषाय चौकड़ी का। है ना? देखो समाधान। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है, और यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा? यह तो भ्रम है। भ्रम है। क्या? अब देखो, आपका ये वही वाला उत्तर है, कारणभूत। आप जो सही पुरुषार्थ है, सही कारण का आप उद्यम कर रहे हो कि नहीं? अगर आप पुरुषार्थ का डायरेक्शन ही गलत है हम्म। तो फिर कार्य नहीं होगा। तो यहाँ बोला है कि पुरुषार्थ से फल चाहे तो सिद्धि कैसे, चाहे तो कैसे सिद्धि हो? तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है। अब ये जो तपश्चरण आदि लिखा ना क्वेश्चन में ऊपर, वो तपश्चरण क्या बोल रहा है? वो तपश्चरण बोल रहा है 28 मूल गुण, हम्म। जो मुनिराज के पलते हैं ना, 28 मूल गुण। हम्म। हमको क्या लगता है? कि नग्न रहना, अस्नान, अदंत धोवन,
खड़े खड़े भोजन करना, एक समय भोजन करना, ये क्या है? ये तप है। ये हम क्या मानते हैं? ये तप है। पर ये तप जो है वो तप क्या है? वो मोक्ष मार्ग का तप है कि वो तो शुभ राग है? हम्म। हम्म। वो तो शुभ राग है, वो मोक्ष मार्ग का तप है ही नहीं। उससे तो मोक्ष होता ही नहीं है। वो तो संसार मार्ग है। और बिना उसके होना भी जरूरी है। वो होते हैं, सहचारी हैं, हम्म। लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है। होते हैं, साथ में होते हैं, चलते हैं, सहचारी हैं, है ना? ऐसा थोड़ी कि उसके बिना नहीं पलता है। बोले एक टाइम खाना खाने के बिना मोक्ष नहीं होगा, तो आप बता दो भरत चक्रवर्ती ने कितनी बार भोजन करा था? भरत चक्रवर्ती ने तो मुनि दीक्षा ली, 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो गया। हम्म। अगर हम ये माने कि साहब एक टाइम भोजन करने से मोक्ष होता है, तो फिर तो भरत चक्रवर्ती का मोक्ष ही नहीं आप प्रूव कर सकते हो। अस्नान, वो तो स्नान क्या, उन्होंने मान लो सुबह नहा के ही दीक्षा ली होगी, और फिर उसके बाद तो मोक्ष हो गया। स्नान वाला काम ही नहीं है, अदंत धोवन वाला काम भी नहीं है, मतलब वो चीजें बनती ही नहीं है, वो मोक्ष का कारण ही नहीं है। तो शरीर की क्रिया मोक्ष का कारण कैसे बन सकती? लॉजिक लगाओ आप। दांत धोने से मोक्ष जाने का क्या कनेक्शन है, आप ये सोचो। या दांत नहीं धोने से कोई कनेक्शन बैठ सकता है? हम्म। और हम उसको मोक्ष मार मार के बैठे हैं। स्नान नहीं करने से मोक्ष का क्या, वो तो शरीर का है। हम्म। शुभ है, शुभ परिणाम है, शुभ परिणाम है, तो शुभ का यहाँ लिखा है कि तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है। वो जो 28 मूल गुणों का पालन है वो तो शुभ बंध है। आ रही बात समझ में? आश्रव है, तत्वार्थ सूत्र में इसको आश्रव में लिया है। तो वो एक व्यवहार मोक्ष भी एक शब्द आता है ना कभी, व्यवहार मोक्ष क्या है? तो व्यवहार मोक्ष इसे ही बोला जाता है हम्म। कि ये जो साथ में निश्चय के साथ ये जो व्यवहार की क्रियाएं चलती हैं, हाँ। तो इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग बोला जाता है ना? अच्छा। हाँ। तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग बोला जाता है क्योंकि ये निश्चय का सहचारी जारी है। हाँ। है ना? इसलिए ये तो मोक्ष होते ही मार्ग हैं। दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो वो तो एक एक ही ही है। है। लेकिन हाँ। हम उसको, व्यवहार क्या है, व्यवहार की डेफिनेशन क्या है? व्यवहार तो इसे असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, भूतार्थ है, जो हाँ। होता नहीं है पर उसको बोल दिया वो जाता है। बोल तो दिया वो जाता साथ में चलता है, तो हमको हम्म। उस एंगल से जब हम देखते हैं, है। हाँ। सहचारी के हमने अपेक्षा से देखा तो वो साथ में होती हुई दिखाई देती, तो हमने उसको क्या बोल दिया? वो व्यवहार मोक्ष मार्ग हाँ, तो ये 28 मूल गुण और ये सब है ना? द्रव्य लिंग जितना भी सब है, वो सब व्यवहार मोक्ष के खाते में आ वो जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग जब कहलाएगा उसको, जिसको रत्नत्रय अंदर से हाँ, प्रकट जिसको हो। सम्यक दर्शन हो गया। मतलब हाँ। भावलिंगी भी है और द्रव्य लिंगी भी तो होता ही है वो तो तो। तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा, हाँ। नहीं तो वो सब बाल तप के खाते में जाता है। वो जो हाँ। 28 मूल गुणों का पालन जो भी है, वो हम्म। सब बाल तप के खाते में जाता है। वो मतलब शरीर की क्रिया को उसकी महिमा अपना आती है कहना, ना जगत में सब लोगों को, उसकी महिमा आती है, अरे अपन से तो अच्छे हैं, ऐसा है वो वैसा है सब जो है। महिमा की बात है, वो सब है, वो सब ठीक हाँ। है ना? हाँ। वो सब कहने में सब आती है, सब वो सब है। पर हमको तो यथार्थ समझना ना, यथार्थ तो हमको तो समझना समझ में आना पड़ेगा। चाहिए। हाँ। वो तो हमने सही। अनादिकाल से कर ली यही बात कि हम्म। साहब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, हम भी अनंत वार मुनि बन गए।
यही अच्छा अच्छा करके, पर सम्यक हम्म दर्शन प्रकट नहीं करा। तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करा तो वही संसार चल रहा है। हम्म ये यथार्थ समझना पड़ेगा। यथार्थ समझना पड़ेगा। तो देखो, लिखा है, और समझ में आया, ये शुभ बंध कहा है और ये उससे मोक्ष या चाहता है, कैसे होगा? यह तो या भ्रम है। हम्म बोले, तो भ्रम वाली स्थिति है। आप सोचो कि मैं ये 28 मूल गुणों का पालन करके मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं, तो बोले ये भ्रम है। ठीक है, बात आई समझ में? आगे हम्म फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? अब देखो, फिर घुमाया कि ये जो भ्रम हुआ है, क्या, कि भाई ये जो तपश्चरण आदि है ये पुरुषार्थ है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोले ये इसका कारण, ये जो भ्रम है ना, इसका कारण भी तो कर्म है। हमको जो मिथ्यात्व हो रहा है वो मिथ्यात्व भी तो भ्रम है। वो भ्रम का कारण क्या है? कौन सा कर्म है? मिथ्यात्व का कौन सा कर्म? मिथ्यात्व किस कर्म के कारण से है? मोहिनी मोहिनी है, दर्शन मोहिनी है। दर्शन सम्यक मोहिनी। दर्शन। हाँ। दर्शन मोहिनी से मिथ्यात्व है। तो हम्म बोले कि वो उस भ्रम का कारण भी तो कर्म ही है। बोले पुरुषार्थ क्या करे जब हमारे ऊपर उन कर्म का उदय है, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। हम्म बोले हमारा भ्रम कैसे मिटेगा? मिट ही नहीं सकता, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है हमारा तो हम्म बोले हाँ, तो फिर पुरुषार्थ क्या कर सकता है? क्वेश्चन आया समझ में? तो प्रश्न आपने तो भ्रम पे है डाल दिया जटिल है। है। तो हाँ। भ्रम पे डाल दिया है, तो बोले भ्रम का कारण क्या है? बोले भ्रम भ्रम का कारण तो दर्शन मोहिनी कर्म है। हम्म, तो बोले फिर पुरुषार्थ उसका क्या करे? देखो उत्तर। दर्शन मोहिनी को हटाओ। हाँ स्थिर देखो, करो। क्या है? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। हम्म। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। हम्म। क्या है? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। भ्रम कैसे दूर होगा? सच्चा उपदेश। सच्चा उपदेश किससे मिलेगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु। इसलिए बोलते हैं ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म के उधर मत जाओ। छह, वो बोलते हैं अनायतन कौन से जो जाने लायक जगह नहीं है। हम्म कुगुरु कुदेव कुधर्म और उसके मानने वालों के यहाँ क्यों मना करते हैं? कि भाई ब्रेन वॉश कर देते हैं। हम्म। और हमारी श्रद्धा तो इतनी पक्की है नहीं। तो श्रद्धा पक्की नहीं तो वो फटाफट डामाडोल होती है। तो इसलिए मना करते हैं वहां जाने से। क्यों नहीं जाना हमको? क्यों नहीं जाना दूसरों के मंदिर देखने? भी नहीं जाना। वो कौतूहलपना भी नहीं होना। क्या करोगे देख के? क्या रखा है देखने में? उद्गल ही तो है, क्या है वहां? है क्या उसको देखना? हम्म? ऐसा है, क्या रखा है? तो यहाँ लिखा है सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। सच्चा उपदेश और सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर, निर्णय होना चाहिए। अगर निर्णय नहीं होगा, वो निर्णय कैसे होता है? वो निर्णय पुरुषार्थ पूर्वक होता है। वो निर्णय कैसे होता है? वो पुरुषार्थ पूर्वक होता है, विचार पूर्वक होता है। ऐसे थोड़ी निर्णय होता है। ऐसे थोड़ी बैठे बैठे हम जो है बिना, हमने उपदेश सुना और हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे होता है क्या? हम्म फॉलो करना पड़ता है। है ना?
लब्धियां है ना, छेयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि होती है कि नहीं? देशना लब्धि के बाद क्या है? प्रायोग्य लब्धि, प्रयोग करता है। और उसके बाद फिर वो करण में जाता है तो कार्य होता है। तो यहाँ यही है कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। कैसा पुरुषार्थ? ये जो निर्णय वाला, ये निर्णय वाला पुरुषार्थ नहीं करता वो, बस ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी पुरुषार्थ सुन लिया। और सुनना भी नहीं है, अभी तो ऐसी हालत है कि आप तो हमें काम बताओ। जैसे तपस्या आदि है ना, वैसे ही हमको क्या है, हमको तो कोई काम बताओ जिससे मोक्ष हो जाए। मोक्ष भी की, अभी तो मोक्ष की तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष भी नहीं जाना चाहता, कि बस अभी तो यह है कि धर्म के नाम पे काम बताओ, है ना। लोगों के झूठी प्लेट उठा लेंगे, सफाई कर देंगे, उसी में धर्म मानते हैं। काम बता दो बस, है ना, काम बता दो तो बस उसी में ही वही है। तो वही निर्णयात्मक यहाँ बोला है कि ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, आ गया मोह कर्म, हम्म, उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। बोले अगर निर्णय का पुरुषार्थ करते हो, करण लब्धि में जाते हो, तो क्या होता है? देखा था ना अपन ने उपशम सम्यक्त में, अपने आप गैप बन जाता है कर्मों का। अपने आप कोई आप बोलते हो क्या कर्मों से कि भैया गैप बना दो? उपशम सम्यक्त देखा था कि नहीं अपन ने? कर्म आगे पीछे हो जाते कि नहीं? हम्म, तो आप उसमें कोई अपनी तरफ से कोई कर्मों को ऑर्डर देते हो क्या? नहीं, वो अपने आप हो जाते हैं कर्म का। वो मोह कर्म का अपने आप उपशम आदि हो जाता है। तो बोला मोह कर्म में लिखा है, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, भ्रम का कारण कौन सा है? मोह कर्म, दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। चरित्र मोहिनी कौन सा? अनंत अनुबंधी से चरित्र मोहिनी ले लेना और दर्शन मोहिनी से मिथ्यात्वादी प्रकृतियां ले लेना। तो मोह कर्म उसके भी उपशमादि हो जाते हैं, उसका भी उपशमादि हो जाता है, गैप बन जाता है। तो उसका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है। निर्णय करते हो तो परिणामों की विशुद्धता होती है। ऐसे ही निर्णय नहीं होता कि टीवी देखते देखते बाहुबली पिक्चर देख रहे हैं मोक्ष हो गया। और निर्णय हो गया। होता है क्या ऐसा? अपने यहाँ नहीं है ऐसा। श्वेतांबरों में तो है झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो गया, अपने यहाँ नहीं है ऐसी व्यवस्था भी। है ना, अपने यहाँ नहीं है। यहाँ लिखा है परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति अनुभाग होते हैं। मोह कर्म के स्थिति अनुभाग, मोहिनी कर्म के स्थिति अनुभाग क्या होते हैं? घटते हैं, अपने आप होते हैं। ये परिणामों की विशुद्धता उसका निमित्त बनती है, अपने आप घटते हैं, है ना। समय हो गया है, कल और विशेष चर्चा इसकी आगे बढ़ाएंगे। आगे प्रश्न उत्तर लो, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर के उसमें है सीक्वेंस में। चलो जिनवाणी ये स्तुति। दर्शन दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योग है। दर्शन मोहिनी, है ना, दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन होते हैं। ये किसके? ये सादी मिथ्या दृष्टि के और अनादि मिथ्या दृष्टि के। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व नामक प्रकृति है। तो अगर हम अनादि मिथ्या दृष्टि है तो हमारी सिर्फ एक प्रकृति है, वो है मिथ्यात्व। और अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी के, कुछ सादी मिथ्या दृष्टियों की भी सिर्फ मिथ्यात्व नामक प्रकृति होती है, वो द्वेलना हो जाती है, वो जुड़ जाते हैं, वो सारा, अब वो सब करणान योग का टॉपिक है, पर आप, है ना, योग छेद है ना, मूल मूल तो ये जानना मिथ्यात्व है। हाँ मिथ्यात्व है ना।
ठीक है। चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत अनंत उपकार है उपकार है उसके इसके लिए, जिन लिए जिन वाणी वाणी माँ को माँ वंदना वंदना शतवार शतवार है, है वंदना वंदना शतवार शतवार है, है वंदना वंदना शतवार है। शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।